वेलकम टू एजुक्लिक योर ऑनलाइन स्टडी पार्टनर। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुक्लिक में। आपको पिछली क्लास में वर्ण विचारों के बारे में और संधियों के बारे में बताया गया था, जो कि आपको भली प्रकार से समझ में आए होंगे। एक बार रिपीट और कर देता हूं। पिछली क्लास में जो बताए थे संधियों के भेद, संधियों के भेद बताए थे। संधि के जो भेद होते हैं वो 3 भेद होते हैं। नंबर 1 स्वर या अच संधि, 2 व्यंजन या हल संधि, नंबर 3 विसर्ग संधि। और इनके अलावा मैंने इन जो तीनों संधियों के जो आपके सिलेबस में जो भेद हैं उनके बारे में बताया था। स्वर संधि के भेद जो 5 आपके सिलेबस में है, उसी प्रकार व्यंजन संधि के भेद और विसर्ग संधि के भेदों के बारे में भी आपको बताया गया था। अब स्वर संधि का जो सबसे पहला जो भेद है वो है यण संधि। देखिए, यण संधि का जो सूत्र है वो है इको यणची। इको यणची अर्थात यह सूत्र ये कहता है कि इक के बाद, इस सूत्र में जो नियत है वो है इक है यण अची। अतः इक का जो मतलब है वो है ई उ रे लृ, और यण का ये वे रे ले। अची का मतलब है स्वर वर्ण। अतः यह सूत्र ये कहता है कि इक के बाद, इक का मतलब ये नहीं कि इसके साथ ह्रस्व वर्ण ही हो, अतः इनके अलावा इनके दीर्घ रूप भी होने चाहिए। अतः ये आपको ध्यान रखने योग्य बात है कि लृ वर्ण का कोई भी दीर्घ रूप नहीं होता है। यह सूत्र यह कहता है कि इक के बाद, अतः इन वर्णों के बाद, अतः इनके ह्रस्व रूप या दीर्घ वर्णों के बाद कोई भी असमान स्वर वर्ण आए, कोई भी असमान स्वर वर्ण आए, ए ओ रे लृ के बाद कोई भी असमान स्वर वर्ण आए, स्वर वर्ण आए, तो प्लस से पहले वाले अर्थात पूर्व वर्ण के स्थान पर आपको परिवर्तन करना है। जो परिवर्तन जो करने हैं वो क्रमशः है ई के स्थान पर यह करना है, उ के स्थान पर वह करना है, री के स्थान पर रह करना है, और रे के स्थान पर ले करना है। और आपको विशेष रूप से ध्यान रखने योग्य बात यह है, केवल इन या तो ये ह्रस्व रूप होगा और या इनका दीर्घ रूप होगा, उसके बाद में परवर्ण जो होगा इनके समान स्वर वर्ण नहीं होना चाहिए, अर्थात इनके अलावा और कोई सा भी स्वर वर्ण होना चाहिए। जैसे उदाहरण के रूप में, और ध्यान रखना संधियों की जो परिभाषाएं होती है, जो सूत्र जो निहित होते हैं, केवल संधि विच्छेद की स्थिति में ही होते हैं। जैसे प्रति धन एकम, प्रति धन एकम। अब आपको सबसे पहले यह देखना है कि प्रति के अंत में कौन सा स्वर वर्ण है, ए, और एकम के पूर्व में ए। अब देखिए, प्लस से पहले वाले वर्ण को क्या कहा जाता है, पूर्व वर्ण। क्या कहा जाता है, इधर देखिए, प्रति धन एकम प्लस से पहले वाले वर्ण को कहा जाता है पूर्व वर्ण, पूर्व वर्ण, और प्लस से बाद वाले वर्ण को कहा जाता है परवर्ण। अब प्लस से पहले पूर्व वर्ण और परवर्ण। अब यहां आपको यण संधि में जो परिवर्तन करना है, केवल पूर्व वर्ण के स्थान पर आपको परिवर्तन करना है, और ई के ह्रस्व ई या दीर्घ ई के स्थान पर क्या परिवर्तन करना है, ये।
ऐसे ह्रस्व ओ या दीर्घ ओ के स्थान पर क्या परिवर्तन करना है, वे। ऐसे ह्रस्व रे और दीर्घ रे के स्थान पर क्या परिवर्तन करना है, रे रे। और इस रे का कोई भी दीर्घ नहीं होता, केवल रे के स्थान पर क्या परिवर्तन करना है, ले। अब देखिए इधर, जहां जिन संधियों में केवल पूर्व वर्ण के स्थान पर परिवर्तन किया जाता है उसे कहा जाता है आदेश, उसे कहा जाता है आदेश। और पूर्व और पर वर्ण दोनों के स्थान पर परिवर्तन जो किया जाता है उसे कहा जाता है एक आदेश, उसे कहा जाता है एक आदेश। तो यहां यण संधि के अंतर्गत केवल आपको जो परिवर्तन करना है पूर्व वर्ण के स्थान पर करना है, और पूर्व वर्ण के स्थान पर ही परिवर्तन क्या कहा जाता है, आदेश। जैसे अब ई के स्थान पर यहां आपने परिवर्तन किया, ये कैसा रहेगा, हलंत रहेगा, अर्थात इसकी टांग टूटी हुई होगी, अर्थात इसमें कोई भी स्वरवर्ण सम्मिलित नहीं होगा। अब देखिए प्रति में से जब ह्रस्व ई निकल गया तो तय हलंत रहा। ई के स्थान पर क्या परिवर्तन हुआ, ये आया, और उसके बाद में क्या शेष रहा, एकम। अब तय भी हलंत है, तय भी व्यंजन वर्ण है और यह भी व्यंजन वर्ण है। तो पहला जो व्यंजन वर्ण है वो आधा रहेगा, और ये जो ये है ये ए से पूरा हो जाएगा, क्योंकि जब हम किसी व्यंजन वर्ण में, जैसे क में हम ए संयुक्त करेंगे, इस क में हम ए संयुक्त करेंगे तो इस ए से तो इसका जो हलंत है वो हट जाएगा, और इसकी एक मात्रा रहती है, उसको मात्रा को उसके स्थान पर प्रयुक्त तो कर दिया जाएगा। इसलिए संधि क्या बनेगी, प्रतीकम। संधि युक्त तो जो पद होगा क्या बनेगा, प्रतीकम। ठीक है, आपको ये समझ में आया होगा। तो इससे आगे चलने के लिए मैं इसको मिटा देता हूं। अब देखिए अगला उदाहरण देखते हैं। मधु धन अरे। अब देखिए मधु के अंत में कौन सा स्वर वर्ण है, ओ, और अरे के पूर्व में ए। अब देखिए दोनों पक्षों में पूर्व वर्ण ओ है और प्लस के बाद में है। आपको यण संधि के अंतर्गत केवल यही देखना है कि दोनों पक्षों में ए समान स्वर वर्ण होने चाहिए, और यण संधि के अंतर्गत जो आपको परिवर्तन करना है केवल पूर्व वर्ण के स्थान पर ही परिवर्तन करना है। तो उ के स्थान पर क्या परिवर्तन करेंगे, बे। अब मधु के अंत में से उ निकाल दिया तो धय हलंत रहा, उ के स्थान पर परिवर्तन हुआ वे, और बाद में क्या शेष रहा, अरे। अब धय भी व्यंजन वर्ण है और वे भी व्यंजन वर्ण है, तो पूर्व जो व्यंजन वर्ण है वो कैसा रहेगा, आधा रहेगा। अब इस वे में ये ए संयुक्त कर दिया तो वे पूरा हो गया, बाद में क्या रहा। अब ये जो प्रक्रिया है, ये बीच वाली जो प्रक्रिया है केवल आपको समझाने के लिए है। आपको तो केवल यदि ये संधि आती है तो संधि विच्छेद इस प्रकार करना है, और यदि संधि विच्छेद आता है तो संधि युक्त पद इस प्रकार बनाना है। और देखिए अगला उदाहरण, मातृ धन अंश है। अब यह मातृ के अंत में कौन सा स्वर वर्ण सम्मिलित है, रे, और अंश है के पूर्व में ए। अब री के स्थान पर दोनों पक्षों में ए समान स्वर वर्ण है, तो री के स्थान पर क्या करना है, रे करना है। अब इस री में से त्रि में से रे निकल गया तो तय हलंत रहा, री के स्थान पर क्या परिवर्तन हुआ, रे, बाद में क्या शेष रहा, अंश है। अब देखिए मैंने आपको संयुक्त व्यंजन वर्ण बताए थे, तय और रे से मिलकर क्या बनता है, संयुक्त वर्ण बताए थे आपके लिए। दे जो बनता है, दे प्लस ये धन ऐसे मिलकर बनता है, और त्रे तय और रे से रे और ऐसे मिलकर बनता है, श्रेय शे और रे धन ऐसे मिलकर बनता है, और छे के और से
और ए से मिलकर बनता है। अब देखिए त्रे, ते और रे से क्या मिलकर बनेगा? त्रे, बाद में क्या है? ए, ये त्रे से ए से पूरा हो जाएगा। इसकी जो अनुस्वार की जो मात्रा है उसको उस पर अनुस्वार को लगा दिया जाएगा। पद क्या बनेगा? मात्रंश है। यह आपको ध्यान रखने योग्य बात है। ये जो बीच की जो प्रक्रिया है केवल आपको समझाने के लिए है। केवल यदि इस प्रकार संधि आती है, संधि विच्छेद आता है, तो इस प्रकार आपको संधि युक्त पद बनाना है। और इस बीच वाली प्रक्रिया से आप ये जान सकते हैं हमने जो संधि विच्छेद किया है वो सही है अथवा गलत है। अब देखिए अगला, रे धन आकृति ही, ली है और आकृति के पूर्व में आ है। दोनों पक्षों में पूर्ववर्ण और परवर्ण ये समान स्वर वर्ण है, तो केवल यण संधि में आपको पूर्ववर्ण के स्थान पर परिवर्तन करना है और री के स्थान पर जो परिवर्तन करना है क्या करना है? ले, ले धन आकृति। इस ऐसे ये ले पूरा हुआ है, इसमें आ की मात्रा संयुक्त हो गई, पद क्या बनेगा? लाकृति। इस प्रकार यण संधि के जो चारों जो नियम है उनके अनुसार आपको ये चारों उदाहरण समझाए हैं। और यदि कोई भी प्रॉब्लम हो तो आगे प्रत्यागच्छति, पितृंसः, लनुबंधः, अब देखिए इस यण संधि का एक शॉर्ट रूप ये भी है कि ये और वे वर्ण से पहले, ये और वे वर्ण से पहले यदि कोई आधा व्यंजन वर्ण आए, और ये नियम केवल ये और वे वर्ण से पहले का ये वर्ण और वे वर्ण से पहले कोई यदि आधा व्यंजन वर्ण आए तो उस संधि विच्छेद करते समय उस आधे व्यंजन वर्ण को पूरा लिखा जाएगा। और ये यदि उसके बाद में आ रहा तो ये कब आएगा? तब हम उसमें किसकी मात्रा लगाएंगे? जैसे ए, ओ, रे, ले, तो ए के स्थान पर क्या करेंगे? ये, ऊ के पे वे, री के पे रे और री के पे ले, जो परिवर्तन होगा। अब ये कब आएगा? तब हम इस तय को पूरा लिख करके या तो ह्रस्व ई की मात्रा लगाएंगे या दीर्घ ए की मात्रा लगाएंगे। तो प्रत्यागच्छति का जो संधि विच्छेद होगा वो होगा प्रति धन आगच्छति, प्रति धन आगच्छति। अब ऐसे ही अगला जो पद है, और परीक्षा में केवल जो आपसे पूछा जाएगा केवल संधि या तो संधि विच्छेद दिया जाएगा, उसका आपको संधि युक्त पद बनाना है, और या आपको संधि विच्छेद देकर के संधि युक्त पद बनाना है, या तो संधि दी जाएगा उसका संधि विच्छेद करके संधि का नाम लिखना है। ये आपको आधे आधे अंक के आते हैं परीक्षा में। ऐसे ही अगला जो उदाहरण है पितृंसः। अब देखिए त्रे, त्रे एक संयुक्त व्यंजन वर्ण है और त्रे जो संयुक्त व्यंजन वर्ण है ते, रे और ए से मिलकर बनता है। अब जब हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? पितृ धन अंश है। ये पहले जो आपको ये जो प्रक्रिया बताई गई थी ये केवल आपको समझाने के लिए बताई गई थी। आपको केवल या तो संधि आती है तो उसका संधि विच्छेद करना है, और संधि विच्छेद आता है तो उसका संधि युक्त पद बनाना है। अब है लनुबंध है, इसका जो संधि विच्छेद होगा री धन अनुबंध है। और एक और उदाहरण देखिए अन्वय। अब देखिए वे व्यंजन वर्ण से पहले आधा व्यंजन वर्ण है, वैसे पहले, तो जब हम इसका संधि विच्छेद करेंगे जो आधा व्यंजन वर्ण है उसको पूरा लिखा जाएगा, और वे कब आएगा? तब हम इसमें या तो ह्रस्व ऊ की या दीर्घ ऊ की मात्रा
संयुक्त करेंगे। तो अनु एक उपसर्ग है, अनु धन ए, इसका संधि विच्छेद क्या हुआ अन्वय का, अनुधन ए। इस प्रकार ये जो आपकी यण संधि है, मुझे लगता है कि आपके भली प्रकार से अच्छी प्रकार से समझ में आई होगी। और यदि कोई नहीं समझ में आई तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और आपको अच्छी प्रकार से समझाने की कोशिश की जाएगी। इसे नोट कीजिए। इससे अगली संधि के बारे में पढ़ते हैं। अगली जो संधि है वो है अयादि संधि। अब देखिए, अयादि संधि के नाम से ही पता चलता है कि इस संधि के अंतर्गत ए, आवो, आय आदि आदेश होंगे। जो अयादि संधि का जो सूत्र है वो है एचो ए बायावे। अतः ये सूत्र ये कहता है एच ए आवो, आए और आओ। अतः ये सूत्र ये कहता है कि एच के बाद कोई भी स्वर वर्ण आए तो एच के स्थान पर, अतः एच में जो वर्ण आते हैं वो ए, ओ, आए और औ, इनके बाद में ए, ओ, आई, औ, अतः प्लस से पहले इन चारों वर्णों में से कोई सा भी एक स्वर वर्ण होगा और प्लस के बाद में कोई भी स्वर वर्ण होगा, कोई भी स्वर वर्ण होगा, चाहे वो समान स्वर वर्ण हो चाहे असमान स्वर वर्ण हो। तो ए के स्थान पर जो परिवर्तन किया जाएगा, ए के स्थान पर जो हम परिवर्तन करेंगे ए, ओ के स्थान पर अब, आई के स्थान पर आए और औ के स्थान पर आव आदेश कर दिया जाता है। जैसे उदाहरण के रूप में देखते हैं, ने धन अनम, पो धन अनम, नए धन अके है, पौ धन अकह। सबसे पहले आपको ये देखना है कि इस संधि से युक्त जो उदाहरण हैं उनमें ए के, अब के, आय की और आव की ध्वनि आपको सुनाई देगी। जो सबसे पहला जो उदाहरण है वो है ने धन अनम। तो सबसे पहले आपको जो देखना है, प्लस से पहले वाले जो वर्ण है उसमें कौन सा स्वर वर्ण सम्मिलित है, ए, और प्लस के बाद में ए। अब इसमें चाहे समान स्वर वर्ण हो चाहे असमान स्वर वर्ण हो, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। यण संधि में केवल आपको दोनों पक्षों में असमान स्वर वर्ण देखने, और जबकि अयादि संधि में चाहे समान स्वर वर्ण हो चाहे असमान स्वर वर्ण हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें जो परिवर्तन करना है यण संधि के अनुसार ही पूर्व वर्ण के स्थान पर ही परिवर्तन करना है। अब देखिए, ए के स्थान पर क्या परिवर्तन करना है आपको, ए, ओ के स्थान पर अब, आई के स्थान पर आय, औ के स्थान पर आव। अब देखिए, इस ने में कौन सा स्वर वर्ण सम्मिलित है, ए, और अनम के पूर्व में ए। अब आपको जो परिवर्तन करना है केवल पूर्व वर्ण के स्थान पर परिवर्तन करना है। तो ए के स्थान पर हम क्या परिवर्तन करेंगे, ए, क्या करेंगे, ए। अब देखिए, मैंने आपको बताया था केवल पूर्व वर्ण के स्थान पर जो परिवर्तन किया जाता है उसे आदेश कहा जाता है। पूर्व और परवर दोनों के स्थान पर जो परिवर्तन किया जाता है उसे एक आदेश कहा जाता है। अब तो यण संधि में और अयादि संधि में दोनों संधियों में केवल आदेश किया जाता है, ना कि एक आदेश। अब देखिए, केवल ए के स्थान पर क्या परिवर्तन हुआ है, ए।
अब देखिए इस ने में से ये निकाल दिया तो ने क्या रहा, हलंत रहा। अब ए के स्थान पर क्या परिवर्तन किया, ए, बाद में क्या शेष रहा है, अनाम। अब देखिए संधि युक्त जो पद बनेगा, इस प्रक्रिया से यह पता चलता है कि आपने जो संधि विच्छेद किया है सही है अथवा गलत है। ये ऐसे ये ने पूरा हो गया और इस ऐसे ये पूरा हो गया, बाद में क्या शेष रहा, नम। तो संधि युक्त पद क्या बना, नैनम। अब देखिए संधि युक्त जो पद है इसमें यह एक ही ध्वनि आपको सुनाई दे रही होगी। अब देखिए अगला उदाहरण, पोदननम। अब इस पो के अंत में कौन से स्वर की मात्रा संयुक्त है, ओ की, और अनम के पूर्व में कौन सा स्वर वर्ण है, ए। अब देखिए जो परिवर्तन करना है केवल आपको ओ के स्थान पर परिवर्तन करना है। ओ के स्थान पर क्या परिवर्तन करना है, अब कर दिया। अब इस पो में से ये ओ निकाल दिया तो पे हलंत रहा। ओ के स्थान पर क्या परिवर्तन हुआ है, अब बाद में क्या शेष रहा, अनम। अब इस ऐसे ये पे पूरा हो गया, इस ऐसे वे पूरा हो गया, बाद में क्या शेष रहा, नम। पद क्या बना, पवनम। अब देखिए इसमें भी आपको अब की ध्वनि सुनाई देगी, पवनम। अब अगला है नई धन अकह। नई में कौन सा स्वर वर्ण सम्मिलित है, आई, और अकह के पूर्व में ए। अब आई के स्थान पर जो परिवर्तन किया जाएगा वो है आय। क्या परिवर्तन करेंगे, आय। ने हलंत रहा शेष, ए के स्थान पर क्या परिवर्तन किया, आई के स्थान पर आय, बाद में क्या रहा, अकह। इस ऐसे ने पूरा हो गया, आ की मात्रा शेष रही, आ की मात्रा लगा देंगे, और इस ऐसे ये पूरा हो गया, बाद में क्या शेष रहा, पद बना नायक हो। अगला है पावक है, पौधन अकह, सॉरी पौधन अकह। अब पौ के अंत में जो स्वर वर्ण है वो है औ, और अकह के पूर्व में ए। औ के स्थान पर जो परिवर्तन किया जाएगा वो किया जाएगा आव, आव। अब औ निकाल दिया तो पे शेष रहा, औ के स्थान पर परिवर्तन किया आव, बाद में शेष रहा अकह। अब देखिए इस ऐसे ये पे पूरा हो गया, आ की मात्रा, इस ऐसे वो वे पूरा हो गया, पद क्या बना, पावक है। पद क्या बना, पावक है। अब देखिए अयादि संधि युक्त पदों का जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो सबसे पहले आपको ये, वे, ए, अब, आय और आप की ध्वनि आपको सुनाई देगी। अब अन्य उदाहरण समझाने के लिए हम आगे चलते हैं। देखिए अगले उदाहरण, शेनम। भवते, धावक है, भावना, शायक है, विनायक है। ये अयादि संधि युक्त तो अन्य संधि, अब इनके आपको संधि विच्छेद करने हैं। अब देखिए संधि विच्छेद करते समय शैनम, इसमें एक की ध्वनि आ रही है, भवती में अब की ध्वनि आ रही है, धावकः में आव की ध्वनि आ रही है, भावना में आव की ध्वनि आ रही है, शायकम शायकः आय की ध्वनि आ रही है, और विनायकः में आय की ध्वनि
आ रही है। तो देखिए संधि विच्छेद करते समय आपको अब इसमें ये कब आएगा, तब अब ये कब आएगा, तो ये से पहले वाले वर्ण में हम किसकी मात्रा लगाएं, इन चारों वर्णों में से ए की, ओ की, आई की और औ की, इन चारों वर्णों में से आपको मात्रा लगानी है। तो इस ये वर्ण से पहले वाला वर्ण क्या है, शे, शे है। अब देखिए ये ए है, तो ए किस वर्ण के स्थान पर किया जाता है, ए के स्थान पर, तो इसमें इस ए की मात्रा लगा दीजिए। अब देखिए इस ये में कौन सा स्वर वर्ण सम्मिलित है, ए, बाद में क्या शेष रह रहा है, नम, ये हो गया साहब इसका संधि विच्छेद सेधन अनम। अब अगला पद देखते हैं भवती। अब देखिए इसमें किसकी ध्वनि आ रही है, भवती, अब की ध्वनि आ रही है। तो अब कब आएगा, तब इस वे वर्ण से पूर्व वाले वर्ण में किसकी मात्रा लगाएंगे, ओ की। तो संधि विच्छेद जो होगा ओ की मात्रा लगाएंगे। अब इस वे में कौन सा स्वर वर्ण सम्मिलित है, ए, बाद में क्या शेष रहा, ती। तो भवती का जो संधि विच्छेद होगा वो होगा बोधन अति। ऐसे अगला जो पद है धावक हो, धावक में किसकी ध्वनि आ रही है, आव, धावक, धावक। अब आव कब आएगा, तब हम इसमें किसकी मात्रा लगाएंगे, औ की। किसकी लगाएंगे, दे में धऊ, वे में कौन स्वर वर्ण सम्मिलित है, ए, संधि विच्छेद होगा धऊ धन अकहे। ऐसे ही अगला भावना, इसमें भी आपकी ध्वनि आ रही है, तो वह में औ की मात्रा लगानी है, भू, स्वर वर्ण सम्मिलित है ए, बाद में ना शेष रहा, संधि विच्छेद होगा बहु धन अना। ऐसे ही अगला है शायक हो, सायक हो, इसमें आय की ध्वनि आ रही है, तो इस ये वर्ण से पहले में किसकी मात्रा लगानी है, आई की। शई धन, और इसमें कौन स्वर वर्ण सम्मिलित है, ए, क्या होगा, संधि विच्छेद सई धन अके है। ऐसे अगला जो पद है इसमें भी आय की ध्वनि आ रही है। अब देखो ये यहां पर है, तो ये से पहले वाला जो वर्ण है ने है, तो ने में आपको किसकी मात्रा लगानी है, आई की। ये नहीं कि यहां लिख दिया बनाऊं, ये तो फिर औ की मात्रा हो जाएगी। आपको किसकी लगानी है, केवल आई की। और इसमें यह में कौन सा स्वर वर्ण सम्मिलित है, ए, और बाद में के, संधि विच्छेद होगा बिनई धन अक है। इस प्रकार अयादि संधि युक्त पदों का संधि विच्छेद किया जाता है। और अयादि संधि युक्त जो पद हैं उनमें संधि युक्त जो पद है उनका संधि विच्छेद करते समय केवल आपको उच्चारण करते समय ए, अब, आय, आव की ध्वनि सुनाई देगी। अच्छा, तो हमने स्वर संधि के दो भेदों के बारे में पढ़ा, यण संधि और अयादि संधि। तो अगली क्लास में हम वृद्धि संधि, पूर्व रूप संधि और पररूप संधियों के बारे में पढ़ेंगे। हमारे इस वीडियो को लाइक व शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।